हाय फ्रेंड्स, बात करते हैं पीएसईएल की, जो कि पिछले लंबे समय से जिसमें लोगों का करोड़ों रुपया जो है फंसा हुआ है, जिनकी कि अभी तक लोगों को ये भी नहीं पूरी तरह से पता है कि उनको उनका धन वापस मिल पाएगा या नहीं, क्योंकि वो जो जमा पूंजी है वो लाखों में नहीं करोड़ों में है। और क्योंकि करोड़ों जो निवेशक हैं पीएसईएल के, आज पिछले करीबन 5 साल से ज़्यादा समय हो गया है जो कि दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको किसी तरह का ना तो सरकार की तरफ से, ना पीएसईएल की तरफ से और ना ही सेबी की तरफ से कोई संतुष्टिजनक और कोई भी जवाब उनको अभी तक नहीं मिल पा रहा है। तो हालांकि जब लोढा कमेटी ने इस मामले में इंटरवेंशन किया अपना, उसके बाद से जो सेबी पे दबाव बना और सेबी ने जो है कुछ अमाउंट जो है जारी करने के लिए लोगों के जो दस्तावेज हैं वो सेबी पीएसईएल के जो वेबसाइट जो उन्होंने बनाया उसमें अपलोड करने का एक सिस्टम रखा गया। हालांकि उस में बहुत सारे लोग जो है अपना डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाए, क्योंकि कुछ के बॉन्ड जो है पीएसईएल के ऑफिसेज में जमा थे, कुछ के पास में जो उनकी मंथली या जो क्वार्टरली जो या जो हाफ ईयरली या ईयरली जो किस्त का जो पैसा जो जाता है उसकी रसीद उनके पास नहीं थी। तो कुछ ऐसे भी लोग थे जिनके पास पैन कार्ड नहीं था, या कुछ ऐसे लोग भी थे जिनका बैंक में अकाउंट नहीं था। तो वो ऐसे जो लोग थे वो कहीं ना कहीं उनके या तो आवेदन उसमें ऑनलाइन सबमिट नहीं कर पाए, अगर आवेदन सबमिट किए तो उनके अधूरे रह गए। और तो अब उन सारे जो आवेदक हैं पीएसईएल के, उनके दिमाग में एक सस्पेंस लंबे समय से बना हुआ है कि उनका आखिर क्या होगा। और मैं ऐसे तमाम साथी लोग हैं जो यूट्यूब पे या जो सोशल मीडिया पे जो इस तरह की इन्फॉर्मेशंस रेगुलर बेस पे दे रहे हैं, उनमें बहुत सारी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसे लोग हैं जो कि जिन्हें खुद को भी इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन वो पीएसईएल की इन्फॉर्मेशंस प्रोवाइड कराते हैं। तो मैं आप सब लोगों से इसके बारे में बताना चाहूँगा कि ये जो इस तरह की जो सूचनाएं हैं उनके ऊपर वो विश्वास ना करें, क्योंकि हमने पहले भी एक वीडियो जारी किया था जिसमें हमने पीएसईएल के पूरे इन्फॉर्मेशन दी थी कि कैसे वो चेक कर सकते हैं अपने दस्तावेज की स्थिति। तो आज मैं वापस मेरे को आना पड़ा, क्योंकि लंबे समय से बहुत सारे जो सोशल मीडिया जो प्लेटफार्म्स हैं उनके ऊपर इस तरह की अफवाहें जो चल रही हैं। लेकिन तो मैंने सोचा कि क्योंकि मैं खुद भी एक जर्नलिस्ट हूँ एक बड़ी एजेंसी में, और मैंने सोचा कि क्यों ना ये जो इन्फॉर्मेशन है मैं लोगों के सामने रख सकूँ ताकि उनको जो इसका लाभ मिल सके। तो दोस्तों बात करते हैं इसका जो रिफ़ंड, जो 5,000 रुपये तक का जो पीएसईएल का जो रिफ़ंड था। आज मैं आपको मेरी जो कंप्यूटर की जो स्क्रीन है मैं उसके ऊपर आपको दिखा देता हूँ, ताकि इससे क्या होगा कि आपके दिमाग में एक पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि इसमें जो ये पूरा जो सिस्टम है इसका कैसे ये काम कर रहा है। और क्योंकि पीएसईएल ने 31 जो जुलाई है उसकी एक डेट इन्होंने निश्चित कर दी है कि उस 31 जुलाई के बाद में जो पीएसईएल का जो रिफ़ंड है उसका स्टेटस का आप नहीं चेक कर पाएंगे, क्योंकि पीएसईएल ने इसका स्टेटस चेक करने के लिए एक पूरा एक वेबसाइट जो है उन्होंने बना दिया है। और उस जो वेबसाइट है उसमें जो उन्होंने बनाया है उसमें स्पष्ट उन्होंने बता दिया कि भाई इसके बाद जो है हम आपको एक ऑफ़र नहीं दे पाएंगे कि आपका जो स्टेटस है उसको चेक करें। तो आइए मैं आपको सीधा ले चलता हूँ दोस्तों, मेरा जो कंप्यूटर बता रहा हूँ। तो ये आप देखिए, ये फाइनेंशियल एक्सप्रेस एक न्यूज़पेपर है जिसके अंदर स्पष्ट पीएसईएल कह रहा है कि पीएसईएल रिफंड स्टेटस 2020 गोट क्लेम अप टू RS 5000 पेंडिंग चेक स्टेटस करेक्ट एरर एंड वो बता रहा है कि भाई जिनके 5,000 रुपये तक के जो क्लेम है उनका स्टेटस जानने के लिए पीएसईएल ने एक वेबसाइट सेबी के साथ मिलकर जारी किया जिसका नाम है sebpsel.refund.co.in। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस खबर में ये लोग क्या कह रहे हैं। इस खबर में स्पष्ट ये लोग बोल रहे हैं कि ये देखिए, ये यहाँ पे स्पष्ट कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि पीएसईएल इन्वेस्टर्स, मैं इसमें यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ जिस चीज़ को मैं पढ़ रहा हूँ, तो आपको क्या है, आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से देख सकते हैं। तो देखिए इसमें ये स्पष्ट कह रहा है कि पीएसईएल इन्वेस्टर्स डिपॉजिटर्स विद क्लेम अप टू 5,000 कैन चेक द स्टेटस ऑफ देयर क्लेम एप्लीकेशन एंड रेक्टिफाई एरर्स ऑनलाइन ऑन, फिर जो मैंने पहले जो वेबसाइट बताई सेम वो बता रहा है www.sebpselrefund.co.in फ्रॉम जनवरी 2000
जनवरी 24, 2020। अच्छा, तो ये मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये जो सेबी ने जो वेबसाइट जो लॉन्च किया था, ये 24 जनवरी 2002 को इन्होंने सेबी के जो इन्वेस्टर्स हैं, जो जिनका पैसा इसमें जमा है, निवेशक हैं, उनके लिए ये वेबसाइट जारी करी थी ताकि वो लोग अपना स्टेटस जान सकें। उसके बाद देखिए ये यहाँ पे कह रहा है कि सेबी सेड ऑन वेडनेसडे इन 15, ये मतलब 15 तारीख की बात है, द फैसिलिटी चेक द स्टेटस ऑफ क्लेम स्टेटस विल अवेलेबल टिल जुलाई 31, 2020। द फैसिलिटी विल हेल्प द मार्केट्स रेगुलर टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रिफंड ऑन सच एप्लीकेशंस। तो दोस्तों इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि ये जो वेबसाइट चेक इन्होंने जो बनाया है सेबी ने, ये वेबसाइट आपको आपके दस्तावेज की जो स्थिति है उसको बता देगा कि इसका रिफ़ंड कब होगा। अगर उसमें कोई कमी है तो उसके बारे में भी वहाँ पे बता रहे हैं। उसको मैं आपको अगले पेज पे मैं लेके जाऊँगा जब बताऊँगा कि किस तरह से ये चेक हो रहा है। तो अब देखेंगे दोस्तों, ये यहाँ पे इसने 31 जुलाई का जो डेट है वो दे दिया है कि 31 तारीख तक आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये फैसिलिटी जो है ये बंद कर दी जाएगी। इसके बाद ये आगे अगला जो पैरा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पैरे को भी हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे कह रहा है द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी सेड ए स्टेटमेंट ऑन जनवरी 15 द जस्टिस रिटायर्ड RM लोढ़ा कमेटी द कमेटी हैड इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ रिफंड्स फॉर इन्वेस्टर्स ऑफ PACL हैविंग क्लेम अमाउंट अप टू Rs 5,000 एंड टिल डेट 2081,603 such further on account of one or more deficiencies. The committee had white press release dated on December 3, 2019 informed that a opportunity will be provided to all investors applicants with claim up to 5,000. Those claim applications were found deficient to make good deficiencies as may be applicable to their claim, so the enable their claim to be processed। तो दोस्तों इसका मैं आपको बता देता हूँ, ये यहाँ पे सेबी जो है कमेटी का जिक्र भी कर रही है, RM लोढ़ा कमेटी का। उसमें ये कह रही है कि 5,000 रुपये तक का जो रिफंड है वो अब तक 3,81,603 लोगों को ये लोग दे चुके हैं। हालांकि उसके बाद कुछ और पैसा लोगों को रिलीज़ हुआ है, तो 3,81,603 में आई थिंक कुछ और लोगों को अगर आप जोड़ देंगे तो भी 4.5 लाख से ज़्यादा लोगों को अभी तक से भी जो है पैसा नहीं दे पाई है। हालांकि इसके बारे में भी बहुत सारे मैं वीडियो मैंने देखे हैं, इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे जो रिलीज़ होती है उसको मैंने देखा है, लेकिन वो आप लोग उस पर विश्वास ना करें क्योंकि सेबी ने मात्र इतने लोगों को पैसा सिर्फ दिया है। तो इसमें आगे देखते हैं। ये यहाँ पे भी ये कह रहा है कि जो वेबसाइट का जो लास्ट डेट है वो 31 जुलाई लास्ट डेट है। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ क्योंकि मेरे परिवार का ही कुछ लोगों का जो है मेरे पास डॉक्यूमेंट सबमिशन का रिसिप्ट है, तो मैं आपको वो रिसिप्ट नंबर दिखाता हूँ डाल के, तो उससे पता चलेगा कि ये किस तरह से इसका स्टेटस आपको दिखाता है। तो अभी मैं आपको दूसरा जो लिंक है उसके ऊपर लेके चलता हूँ। तो दोस्तों ये जो मैंने आपसे पहले बात करी कि मैं आपको दूसरे लिंक पे लेके जाता हूँ, ये है सेबी का एक अदर जो वेबसाइट है। ये देखिए सेबी PACL refund.co.in रिफंड और इंक्वायरी। उस पर वो लोग कह भी रहे हैं रिफंड टू इन्वेस्टर्स ऑफ PACL लिमिटेड बाय जस्टिस रिटायर्ड RM लोढ़ा कमेटी इन द फर्दर मैटर ऑफ PACL लिमिटेड। तो अब दोस्तों मैं यहाँ पे ये आपको बताना चाहूँगा कि देखिए ये जो वेबसाइट है इसमें ये देखिए ये जो वेबसाइट है सेबी का, उसमें ये पहले से कह रहा है कि नाउ योर क्लेम एप्लीकेशन स्टेटस PACL सर्टिफिकेट नंबर कैप्चा, और देन ये सर्च करने के लिए आपको बोल रहा है। तो अब हम ये देखेंगे कि ये यहाँ पे कह रहा है क्लेम। हमने जो अपना जब
रिफ़ंड के लिए जब अपने डॉक्यूमेंट हमने PACL की साइट के ऊपर सबमिट किए थे, उस दौरान आपने एक रजिस्ट्रेशन आईडी आपको मिला था, वो आपके मोबाइल में भी आया होगा, और जिन लोगों ने अपना ईमेल सबमिशन किया था उनको वो जो है सर्टिफिकेट वो ईमेल के ऊपर भी मिल चुका है। तो मैं यहाँ पे मेरे परिवार का एक नंबर है, आप चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं। मैं जिस तरह से लोग कर रहे हैं, हम लोग उस तरह से नहीं मतलब करना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं एकदम लाइव प्रूफ आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो ये आप चाहें तो इसका नंबर नोट कर लीजिए। सबसे पहले हम डालेंगे यू के बाद डालेंगे 1161114388। तो दोस्तों ये देखिए, आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ नंबर, और आप लोग इसको नोट कर सकते हैं चाहें तो, U1161114388। तो अब हम इस नंबर का जो स्टेटस है इसको इसके ऊपर चेक करते हैं। ये यहाँ पे आपको एक ये जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैप्चा दिया जाता है, JKNCQ और C। हाँ दोस्तों, आपको ये नहीं लगाना है क्योंकि आपके लिए ये कुछ अलग हो सकता है। तो अब देखिए मैंने इसको प्रोसेस कर दिया है। तो अब ये देखिए यहाँ पे ये कह रहा है, देखो PACL रजिस्ट्रेशन नंबर जो मैंने आपको बताया, U1161114388, टोटल अमाउंट 20,000। उसके बाद देखिए इन्वेस्टर्स नेम एज पर PACL सर्टिफिकेट, यानी कि जो हमने जो लगाया डॉक्यूमेंट उसमें क्या नाम दिया हुआ था, तो ये हमारी माताजी का नाम दिया हुआ है। इसके बाद में आप देखिए एलिजिबल रिफंड अमाउंट, अभी ये 0 बता रहा है क्योंकि प्रोसेस में नहीं है। लास्ट में देखिए ये दोस्तों ये कह रहा है क्लेम प्रोसेस स्टेटस, योर एप्लीकेशन सर्टिफिकेट नंबर डाला हुआ है, कुड नॉट बी प्रोसीड फर्दर एज यू हैव डिक्लेयर्ड यस फॉर द लैंड अलोकेट फील्ड इन द क्लेम एप्लीकेशन। तो ये यहाँ पे बता रहा है दोस्तों कि जो हमने जब अपना एप्लीकेशन सबमिट किया तो हमने लैंड अलोकेशन में यस कर दिया। हालांकि जिन लोगों ने इसमें यस किया है उनको सेबी या PACL की तरफ से इस तरह का कोई भी इंस्ट्रक्शन आज की डेट में प्राप्त नहीं हुआ है कि वो उन लोगों को पैसा रिफंड होगा नहीं होगा, या ये जो यस हमने लिखा है इसको चेंज करने का कोई ऑप्शन सेबी की वेबसाइट में हमें आने वाले दिनों में मिलेगा। लेकिन अभी तक आज की डेट में, आज है करीबन आज 5 जुलाई है और मैं 5 जुलाई के दिन बात कर रहा हूँ, आज की डेट तक PACL सेबी की तरफ से इस ऑप्शन के लिए कोई नई इन्फॉर्मेशन अभी तक रिलीज़ नहीं हुई है। ओनली फॉर नाउ योर क्लेम एप्लीकेशन स्टेटस। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये जो 5,000 रुपये तक का आपका जो स्टेटस है, आप ये अच्छा प्रोसेस है, आप बहुत ही इजी प्रोसेस है। आप इसको मोबाइल पे, लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे, कहीं पे भी, आपको कहीं साइबर कैफ़े में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर में इसको देख सकते हैं। इतना इजी प्रोसेस है। ओनली फॉर आपको PACL सर्टिफिकेट का जो नंबर है वो डालना है। ये जो पहला ऑप्शन है, ये जो पहला ऑप्शन है PACL सर्टिफिकेट नंबर, इसमें आपको नंबर डालना है, और ये आपको कैप्चा, मतलब ये सिक्योरिटी फीचर्स हैं, उसके कारण ये कुछ न्यूमेरिक जो नंबर दिया हुआ है ये आपको वहाँ डालना है और सर्च के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप लोग सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ये कुछ इस तरह का एक इन्फॉर्मेशन आपके सामने आएगा। और मैं आपको बताऊं दोस्तों कि आपको अभी आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि सेबी जो PACL जो है वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके डॉक्यूमेंट अभी भी सबमिट नहीं हो पाए हैं, या जिनके डॉक्यूमेंट्स में कमियां थी, वो उन लोगों को एक बार सेबी PACL जो है एक मौका और देगा ताकि वो अपना पैसा निकाल सकें। हालांकि क्योंकि अभी इस तरह की कोई भी आधिकारिक सूचना मुझे लगता है कि किसी के द्वारा भी जारी नहीं की गई है। इसका मैं आपको एक और बड़ा एग्जांपल यहाँ पे देना चाहूँगा कि दोस्तों सेबी PACL जो है, सेबी के द्वारा जितने भी एवरीडे के हिसाब से, जब से मतलब इस PACL के मैटर से पहले भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनका मैटर सेबी के पास में विचाराधीन है। तो सेबी क्या करता है, जिस तरह से लोगों के मैटर्स आते हैं इनके पास, तो ये लोग उसकी एक पब्लिक नोटिफिकेशन, एक मीडिया के लिए एक रिलीज़ निकालते हैं, उसमें ये पूरी जानकारी देते हैं। तो मैं आपको जो है अप्रैल से लेके अब तक का मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये इनका प्रेस रिलीज़ का कॉलम है और इन्होंने ये सर्च का ऑप्शन दिया है, डेट ये वो सब दिया है। तो अब मैं आपको सबसे पहले ले चलता हूँ अप्रैल 29 से हम देख लेते हैं, उससे भी पहले का है 28 फरवरी। ये देखिए 28 फरवरी 2020 से लेके अब तक में कितने
PACL सेबी के मैटर में कितने अपडेट आए हैं, उससे मैं आपको यहाँ पे टेक्निकल रूप से मैं आपको बता देता हूँ कि कितना अभी तक। इनका पहला नोटिफिकेशन 15 तारीख को आता है, जो कि 15 अप्रैल को जारी हुआ था। स्टेटस ऑफ पेमेंट ऑफ इन्वेस्टर्स एप्लीकेशन ऑफ PACL लिमिटेड। तो हम सबसे पहले इसको देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जो है PACL सेबी का एक ऑफिशियल जो प्रेस नोट था वो अभी खुल रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये PACL सेबी का जो था उसमें खुल गया है। ये कह रहा है कि इन्वेस्टर्स के लिए इन्होंने ये कहा था कि रिगार्डिंग टू विद क्लेम अप टू, ये उस समय जब 5,000 की बात आई थी, ये 7,000 रुपये की बात को कह रहा है कि ये देखिए, ये 7,000 रुपये की 21 तारीख का ये प्रेस नोट था, यानी प्रेस नोट नंबर 21 है। और इसमें ये 7,000 रुपये की बात को ये देखिए, ये कह रहे हैं 8,31,000। ये देखिए, ये जो मैंने बोल्ड में जो किया है आप देख पाएंगे, 8,31,018 जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने 7,000 रुपये के हिसाब से इनका जमा है, उनके लिए सेबी ने नोटिफिकेशन निकाला था। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, ये था 15 अप्रैल का। ये देखिए, अब 15 अप्रैल के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो अप्रैल में कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। इसके बाद में फिर हम बढ़ते हैं, मार्च में कोई नोटिफिकेशन नहीं था PACL सेबी की तरफ से। अब इसके बाद देखते हैं, ये मई में भी पूरा मई निकल गया, लेकिन 26 तारीख को एक, ये देखिए दोस्तों, 26 मई का एक है, ये देखिए। अब हम इस पर अगर क्लिक करेंगे, अब देखिए यहाँ पे भी कह रहा है इन द मैटर ऑफ PACL लिमिटेड इट हैज़ बीन बॉट द नोटिस ऑफ जस्टिस RM लोढ़ा कमेटी क्लिपिंग फ्रॉर। ये मैं आपको जल्दी में पढ़ देता हूँ। दैट ए वीडियो इज़ करंटली बीइंग सर्कुलेटेड ऑन व्हाट्सअप। अच्छा, उसमें ये जो कुछ एक पिछले दिनों एक बात आई थी कि कुछ ऐसे लोग भी बेईमानी करने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने एक वीडियो का एक ऐप बनाया है और उस ऐप में डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए कह रहे हैं। हालांकि एक साथी ने इस तरह का एक वीडियो यूट्यूब पे जारी करके और सेबी को इसकी सूचना दी, और सेबी ने उसके ऊपर संज्ञान लेते हुए जो है ये नोटिस निकाला था और एक पब्लिक डोमेन में एक रिलीज़ भी डाला, ताकि हालांकि उसके बाद काफ़ी अच्छा हुआ कि लोगों को एक मैसेज मिला। और मैं उस यूट्यूब के साथी को भी थैंक यू बोलूँगा कि उसने सेबी के ध्यान में ये वाली चीज़ जो है वो लेके आए। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो जून में दोस्तों, जून में PACL का कोई भी अभी तक में जून में ये देख लीजिए, ये है जून आपको देख लीजिए यहाँ पे, जून का कोई भी PACL के ऊपर कोई ऑर्डर, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई थी। अब मैं आपको ले चलता हूँ जुलाई में भी सेबी का अभी तक टिल 5 जुलाई तक कोई भी मैसेज सेबी की तरफ से कोई जारी नहीं हुआ है। तो दोस्तों, मैं आपसे एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इन सब चीज़ों पे यकीन ना करें, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं कहीं न कहीं अफवाहें हैं, इनसे आपका पैसा नहीं मिल सकता। तो आप जो है इसके लिए जो सेबी PACL की जो आधिकारिक जो वेबसाइट है, आप उसके ऊपर फोकस करें। सेबी PACL की जो आधिकारिक जो वेबसाइट है उसके ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप उस वेबसाइट में हम आपको पर्टिकुलर एक नंबर दे रहे हैं सेबी की वेबसाइट का। वेबसाइट के बाद आपको मैं बता दूं कि उसमें हमने ये भी बताने की कोशिश की है कि किस तरह से आप जो लोग हैं, अगर आपको कॉल के ज़रिए जो इनका कस्टमर केयर जो नंबर है वहाँ से आप इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और उसके साथ में मैं आपको बता दूं कि इसी इन्फॉर्मेशन में कुछ 4 और चीज़ें हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं जिनके थ्रू आप सेबी के साथ डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं। और क्योंकि ये मुझे यहाँ पे इसलिए देने की ज़रूरत पड़ रही है कि आप किसी भी तरह की अफवाह में ना आएँ। और क्योंकि अगर आपके पास ये नंबर रहेगा तो आप सेबी को कभी भी, ये देखिए, पहला मैं आपको बताना चाहूँगा सेबी स्टेटस वेबसाइट। अगर आपको ये स्टेटस जो मैंने अभी बताया ये चेक करना है तो www.sebipaclrefund.co.in ये इनका वेबसाइट का URL है। आप इस वेबसाइट को अपने मोबाइल पे, डेस्कटॉप पे, लैपटॉप पे, कहीं पे भी इसको खोल सकते हैं। फिर हेल्पलाइन नंबर है 022
ये मुंबई का एसटीडी कोड है। फिर 6121616966, ये वहाँ का टेलीफ़ोन नंबर है। आप यहाँ पे, हालांकि ये काफ़ी बिजी रहता है, आपको लंबे समय तक इसके ऊपर ट्राई करनी पड़ सकती है। फिर है, अगर आप ईमेल में आप अच्छे से अगर उसको ईमेल करके अपनी बात पूछ सकते हैं, उसका ईमेल आईडी आप नोट कर लीजिए, NODAL नोडल OFFICER ऑफिसर PACL@sebi.gov.in, नोडल ऑफिसर PACL@sebi.gov.in, ये उनका आधिकारिक जो नोडल ऑफिसर हैं इस मैटर्स के, उनको आप डायरेक्ट ईमेल कर सकते हैं। अच्छा, सपोर्ट के लिए यहाँ पे एक और उन्होंने ईमेल एड्रेस दिया है, आप वो भी नोट कर लीजिए, sebi@sebi.gov.in, sebi@sebi.gov.in। आप इसके ऊपर भी अपना जो सवाल है आप उसको अच्छे से लिख के उसको ईमेल कर सकते हैं। लास्ट में दोस्तों एक बार फिर मेरी आपसे गुजारिश है, निवेदन है, रिस्पेक्ट है, 31 जुलाई 2020 तक आप अपने 5,000 रुपये और अपने आवेदन का जो स्टेटस है उसको आप चेक कर सकते हैं। और जितना जल्दी हो सके आप इसको चेक करके आप अपना डाटा को नोट कर लीजिए। अगर कोई कमी है तो उसके लिए आप हमारे वीडियोस को देखते रहें, हम आपको इसका जो भी नोटिफिकेशन आएगा हम आपसे शेयर करेंगे। और दोस्तों मेरा आपसे एक निवेदन है, रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम काफ़ी कोशिश करते हैं कि एक तथ्यपरक जो जानकारी है वो आप तक लेके आएँ। और मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो, हाँ लंबा ज़रूर हो गया होगा, पर काफ़ी टेक्निकल और जो सच्चाई और जो जिसको ऑथेंटिक हम बात करते हैं वो काफ़ी अच्छा हमने आपको देने की कोशिश करी है। और अगर आपको अच्छा लगा तो इसको शेयर करें अपने दोस्तों में, जो PACL के जो इन्वेस्टर्स हैं, जिनको जो अपने पैसों को लेकर चिंतित हैं। और आप कमेंट भी कर सकते हैं हमें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।